प्रिय बंधुओं, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग पुरुषोत्तम मास के तीसरे अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। यह पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र और पावन है कि जो कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ में भगवान नारायण का और भगवान शालिग्राम के लिए पूजन करता है, भगवान शालिग्राम के लिए प्रतिदिन तुलसी से अर्चना जो कोई भी करते हैं, भगवान की 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 तुलसी दलों से भगवान शालिग्राम की अर्चना करना चाहिए। इसमें ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, इस प्रकार से भगवान के नामों से 108 नामों से तुलसी दल भगवान के ऊपर अर्पित करें और भगवान नारायण की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। भगवान श्री नारायण से जितना आपको हो सके उतनी आप भक्ति श्रद्धा के साथ में उनका नाम मंत्र उच्चारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस पुरुषोत्तम मास के अधिपति हैं, इसलिए प्रिय मित्रों, आप सभी लोग नियमित रूप से इस कथा के लिए श्रवण करें। आप लोगों ने दूसरे अध्याय में सुना कि सूत जी बोले इस प्रकार, नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर के देवाधिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। तीसरे अध्याय में आप श्रवण करेंगे, ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वो आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विजोत्तम, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वो जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही आपसे कहता हूँ। नारायण भगवान बोले कि हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कथा कही थी वो मैं आपको कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुष्ट दुशासन खींच करके ले आया और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। सभी अपने पतियों को दादा ससुर की तरफ देखा, सभी से गुहार लगाई। जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान श्री कृष्ण के लिए पुकारा, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पीछे पांडव राज को त्याग करके काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खा करके जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ में काम्यक वन में गए। उन भगवान को देख करके जैसे मरा हुआ शरीर पुनः प्राण पा जाता है, उसी प्रकार से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम से विवल होकर के सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से भगवान श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते हुए द्रौपदी धीरे धीरे वहाँ पर आकर के आलस रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार की। उन दुखित पांडवों को रुरु मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख करके समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल
शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देख करके अत्यंत भगवान श्री कृष्ण जी दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों का जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा भवों को चढ़ा करके गुरेर करके देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबा करके तीनों लोकों को जला देने की तरह श्री सीता जी के वियोग में जिस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण पर क्रोध किया था, उसी प्रकार से भगवान भी क्रोधित हुए। जब भगवान को क्रोधित हुए देखा तो द्रौपदी धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर के शीघ्र ही हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले कि हे भगवान, हे जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, या कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण के भी कारण, वेद वेदांग के भी बीज, आप साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर जगत को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के भी मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे कर सकते हैं। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए, उनको मारने के लिए अपने घर को जला देगा। श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देख करके पांडव स्वस्थ हो गए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए सभी ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण भगवान बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान करके विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोच करके अपने सुहृद वर्ग पांडवों को व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं मालूम है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम आपसे कहते हैं। हे सुब्रत, वो जो उत्तर है वो अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र वैशाख इत्यादि 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़ियाँ, प्रहर त्रिपहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, सोत,
लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि जो पेड़ हैं, वनस्पति की औषधियाँ और वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई नहीं है जिनका कोई देवता नहीं हो। ग्राम देवता, अधिष्ठात्र देवता, नदियों के देवता और अपने कुल देवता इत्यादि सभी देवता होते हैं। अपने अपने अधिकार से पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। अधिक मास की दो कथाएं हैं। एक तो भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अपना विराट रूप धारण किया, नरसिंह भगवान का रूप धारण किया, तो उसने वर मांगा था कि 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में ना मरूं। तो भगवान नरसिंह ने या 13वां मास बनाया था उसको मारने के लिए। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में ये ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुन करके यह मास निर्युद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर के व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वो धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर के मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देख करके या भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। हाथ जोड़ करके नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण करके गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कह करके चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन करके भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद जी ने कहा कि अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर के भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र ना मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास गिड़गिड़ा करके भगवान की शरणागति हो करके क्या बोला, यह आप सभी लोग चतुर्थ अध्याय की कथा में श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।